वो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी द्वारा जन्मेजय को भगवती की महिमा सुनाना तथा कृष्णावतार की कथा का उपक्रम। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं आपकी पृथ्वी का भार उतारने और कुरुक्षेत्र तथा प्रवास क्षेत्र में योग माया के द्वारा सेना के संहार का वृत्तांत बताऊंगा। भृगु के साप के प्रताप तथा महामाया की शक्ति से ही अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आविर्भाव यदुवंश में कृष्ण के रूप में हुआ था। पृथ्वी का भार उतारना तो निमित्त मात्र तथा वस्तुता योग माया ने ही इस संयोग का विधान कर दिया था कि धरातल पर भगवान विष्णु का अवतार है। हे भगवती, योग माया जब ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को भी निरंतर नचाती रहती है, तब त्रिगुणात्मक सामान्य जन की बात ही क्या बात है। उन भगवती ने अपनी रहस्यमयी लीला से भगवान विष्णु को भी सम्यक रूप से मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भवास से होने वाला दुख भोगने को विवश कर दिया था। जान न जाई पार न पाई, सबको दे नचाई देवी महामाया। नटवर कटड़ एवं सवय नचावत, आनंदम पुराण बतावत। सबको दे पर छार, अरे ये ऐसी अपरंपार देवी महामाया। मायावश नारद मूढ़ भये, उल्टा समझ गए। विश्वामित्र पराशर उनजे, तपसी हूँ फंस गए। शिवज जाए डराई, उनको भी मुए नशाई देवी तुम्हारी माया। जीव चराचर बस कर आ राखे, मुनि मन थाके। लोभ पास गल बंधन बांधे, विष ही चाखे। विषय लपटावे दुख बढ़ावे, अधर्म कर्म करावे ये महामाया। नाम भक्ति से ये सब चावे, ताकू देख डराई। नाम रस के आगे करनू न सके, कछु निज प्रभुताई। प्रिय भजे जो प्राणी, धने जिंदगानी। मिले भक्ति महारानी, बगे फिर ये माया। हे महाराज, अहंता और ममता के इस सुदृढ़ बंधन से सभी लोग आबद्ध हैं। अतः अनासक्त तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले योगी जन और भोग की कामना करने वाले लोग भी उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिन योग माया के भक्ति के लेशांश तथा लेसल बांस को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है। उसकी उपासना कौन व्यक्ति नहीं करेगा। हे भुवनेश, ऐसे उच्चारण करने वाले को हे भगवती तीनों लोग पुकार करते हैं। लब्धा मुक्तो भवेद तुष्टाम न सेवित को जना, भुवनेश जितेत बक्तरी ददाति भुवनत्रयम्। और मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य के कहने पर उससे पहले ही तो लोग देने के कारण अब कुछ ना दे पाने से वे सब भक्त की ऋणी हो जाती है। हे राजन, आप उन भगवती के विद्या तथा विद्या ये दो रूप हैं। विद्या से प्राणी मुक्त हो जाता है और अविद्या से बंधन में पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब उनके अधीन रहते हैं। भगवान के सभी अवतार रस्सी बंधे हुए के समान भगवती से ही नियंत्रित है। भगवान रूपी वैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं, कभी तीर्थ में कठोर तपस्या करते हैं, और ये सुहृत कभी योग निष्ठा के वशीभूत होकर सैया पर सोते हैं।
हे भगवान मधुसूदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसे ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्र, अन्य श्रेष्ठ देवतागण, सनक आदि मुनि और वशिष्ठ आदि वर्ष, ये सब के सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की भांति सदा भगवती के वश में रहते हैं। जिस प्रकार नठे हुए बैल अपने स्वामी के अधीन रहकर विचरण करते हैं, उसी प्रकार सभी देवता काल पास में आबद्ध है। हे राजन, हर्ष, शोक, निंद्रा, तंद्रा, आलस आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित, अजर, बुढ़ापा रहित कहा है, परंतु वे निश्चयी ना तो नाम से और ना अर्थ से ही कविवेश है, क्योंकि जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्था रहती है, वे अजर अमर कैसे कहे जा सकते। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति उनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। जब आयु समाप्त होने पर मर जाते हैं, तब उन्हें अमर कहकर मर क्यों कहा जाए। सभी देहधारियों की मृत्यु निश्चित होती है और मरे हुए प्राणी का जन्म होता है। इस प्रकार पहिए की भांति सभी प्राणियों का जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि माया के रहते मोह का बंधन नष्ट नहीं होती। जिनके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रच दिया, भगवती की सदी से वह अवश्य होता है। इसके विपरीत कुछ नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो निश्चित है, सुनिश्चित है, पर उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखम सुखमेव च तत्यैव भवेत् कामान्याय थे विनिर्णय। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य तथा चंद्रदेव सबको सुख प्रदान करते हैं, फिर जिनके शत्रु राहु के द्वारा होने वाले पीड़ा दूर नहीं होती, सूर्यपुत्र, शनिश्चर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगों तथा कल की कहे जाते हो। ऐसे बड़े बड़े देवताओं के भी विषयों में विधि का विधान अटल है। ब्रह्मा जी वेद करता, जगत की सृष्टि करने वाले तथा सबकी बुद्धि देने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देखकर विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती अपने शरीर को दग्ध करके मर गई, तब गणों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी शोक संतप्त तथा पीड़ित हो गए। उस समय कामाग्नि से चलते हुए देव वाले शिव जी यमुना नदी में डूब पड़े। उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण हो गया। भृगु के वन में जाकर जब वे शिव जी दिगंबर होकर विहार करने लगे, तब भृगु मुनि ने अतीव आतुर शिव जी को यह शाप दे दिया, हे निर्लज्ज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तब शांति के लिए शिव जी ने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का व्रत किया। बैल बनकर इंद्र को भी दातर पर सूर्यवंशी राजा का कुछ सगा बाहर बनना पड़ा।
समस्त लोक के आदि पुरुष और महान विवेकशील भगवान विष्णु की सर्वज्ञता तथा प्रभु शक्ति उस समय कहाँ चली गई जब रामावतार में वे स्वर्ण मृग संबंधी उस विशेष रहस्य को बिल्कुल नहीं जान सके। माया का बल देखिए कि भगवान श्री राम भी काम से व्याकुल हुए जब उसने उन राम ने सीता के वियोग से संतप्त तथा व्याकुल होकर बहुत विलाप किया। वे बिहलों जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ गई, हाँ सीते तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, हे मृगलोचने आओ आओ, हे कृष्णोदरी मुझे जीवन प्रदान करो, हे जनक नंदिनी मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, मेरा जीवन तो तुम्हारे अधीन है, अपने प्रिय मुख दुखित को शांतिराम प्रदान करो। हे लक्ष्मण मैं तो अपनी भार्या के वियोग से दुखित होकर मर जाऊंगा, और हे अनुज मेरे दुख से तुम भी इस वन में मर जाओगे। इस प्रकार हम दोनों की मृत्यु जान करके मेरी माता कौशल्या मर जाएगी। शत्रुघ्न भी इस महान दुख से पीड़ित होकर कैसे जीवित रह पाया। तब पुत्र मरण से व्यक्ति होकर माता सुमित्रा भी अपने प्राण त्याग देगी, किंतु अपने पुत्र भरत के साथ कहेगी कि काम अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार विलाप करते हुए तथा वन वन भटकते हुए राम सीता को खोज पाए। हे महाराज योग माया की महिमा बहुत बड़ी है, जिनके द्वारा नचाया हुआ यह संपूर्ण विश्व निरंतर चक्कर काट रहा है। अब मैं आपसे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा उनकी लीला चरित्रों का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था। वहीं लवणासुर नाम वाला एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य विप्रों को दुख देता था। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने संग्राम में उसका वध कर दिया। उस मदोन्मत्त को मारकर उन्होंने ही मथुरा नामक परम सुंदर नगरी बसाई। अपने दो पुत्रों को राज्य करने में नियुक्त करके शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग चले गए। सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अधिकार में कर लिया। पूर्व काल में राजा ययाति का सूरसेन नामक एक पराक्रमी पुत्र था, जो वहाँ का राजा हुआ। उसने मथुरा और सूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया। वहाँ पर वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। पिता के मर जाने पर वे वसुदेव की वैश्यवृत्ति में संलग्न होकर जीवन यापन करने लगे। उस समय वहाँ राजा उग्रसेन थे और उनका कंस नामक एक पुत्र था। वरुण देव के ही शाप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजदेवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। महात्मा देवक ने उस देवकी को वसुदेव को सौंप दिया।
विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहाँ आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के घर में उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहार होगा। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस सत्यभाव कर चिंता में पड़ गया और सोच विचार कर उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को उसी समय शीघ्र मार डालूं तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा सोचकर पापी कंस ने बाल खींचकर उस सुंदरी देवकी को तुरंत पकड़ लिया। तत्पश्चात म्यान से तलवार निकालकर मारने की इच्छा से देवकी को अपनी ओर खींचने लगा। तब लोगों में हाहाकार मच गया। तब वृद्ध यादवों ने कंस से कहा कि हे वीर, यह तुम्हारी पूजनीय चचेरी बहन है। इस विवाह उत्सव के अवसर पर तुम्हें इस अबोध देवकी की हत्या नहीं करनी चाहिए। होनहार तो होगी ही, उसे कोई टाल नहीं सकता। इस प्रकार उन वृद्ध यादवों के समझाने पर भी वह जब कंस पाप कर्म से विरत नहीं हुए, तब नीति वसुदेव ने उनसे कहा, हे कंस, तीनों लोग सत्य पर टिके हुए हैं। अब मैं तुम्हारी लता का निर्माण करना हूँ। अतः उत्पन्न होते ही देवकी के सभी पुत्रों को लाकर मैं आपको दे दूंगा। यदि क्रम से उत्पन्न होते हुए प्रत्येक पुत्र आपको न दे दूं तो मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर पड़े। वसुदेव की यह सत्य मानकर कंस बोल उठा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। महात्मा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तब उसने देवी के केस छोड़ दिए। इस प्रकार उस महायशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर नव विवाहिता के साथ अपने इष्ट मित्रों से निर्भय होकर शीघ्रतापूर्वक घर चले गए।